फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ फिजिक्स का, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया करके आप इस मॉडल पेपर को सभी जगह शेयर कर दें, सभी जगह शेयर कर दें। जहाँ तक आप शेयर कर सकें वहाँ तक आप शेयर करें। प्लीज़ इस मॉडल पेपर को आप ज़्यादातर शेयर कर दें। प्रत्येक स्टूडेंट के पास यह मॉडल पेपर होना चाहिए। आज मैं आपको पहला मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। फर्स्ट मॉडल पेपर है आपका, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका लगाओ 30 नंबर का, 70 में से 30 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। 70 नंबर में से इस मॉडल पेपर से 30 नंबर तक आ सकता है, इससे अधिक भी आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज मैं आपको इसकी जो ओटी हैं, ओटी बता देता हूँ। पहले आप इसकी ओटी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन में से नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र सुन लो, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र सुन लो। देखो, आप मेरी बात मानो तो आप एक बुक लेकर आओ, परीक्षा लोक, परीक्षा लोक जिसको कहते हैं परीक्षा लोक। ओके, परीक्षा लोक लेकर आओ इंग्लिश मीडियम वाले, परीक्षा लोक लेकर आओ। मैं जितनी भी ओटी आपको बता रहा हूँ वो मैं उसी में से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट निकाल कर परीक्षा लोक से। इसीलिए आप परीक्षा लोक लेकर आओ। मैं अब आपको ओटी चैप्टर वाइज चैप्टर दूंगा। और देखो, चैप्टर वाइज चैप्टर कौन सी ओटी दूंगा, मैंने आपको पहले ओटी दे दी है। अगर आप ज़्यादा याद करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जो मैंने आपको पहले ओटी करा दी है ज़्यादा उनको आप देख सकते हो। वह भी आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर है। ओके, अगर आप उनको देखना चाहो तो उनको भी देख सकते हो। वह मैंने आपको चैप्टर वाइज चैप्टर कराई है। ओके, और अगर आप कम याद करना चाहते हो, ओटी बहुत कम याद करना चाहते हो, इसमें केवल आपकी जो आएंगी चैप्टर वाइज चैप्टर अब आएंगी, वह आपकी बहुत कम आएंगी, बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आएंगी पर, और कम आएंगी, बहुत ज़्यादा कम आएंगी। उसकी तुलना में कम से कम आधा आएंगी। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको ज़्यादा ओटी पढ़नी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं। और इंग्लिश मीडियम वाले खासकर परीक्षा लोग खरीद लें, परीक्षा लोग खरीद लें इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि जो मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट ओटी बताऊंगा ना, ऑब्जेक्टिव वाली जो चैप्टर वाइज चैप्टर, वो आपको सभी उसी में मिल जाएंगी। आराम से मिल जाएंगी, कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको मिल जाएंगी ओटी। ठीक है, इसीलिए आप परीक्षा लोग लेकर आओ। ठीक है, कुछ नहीं, आपकी 40 रुपये की आ जाएगी परीक्षा लोग, 40 से कम की आ जाएगी, 35 रुपये की आ जाएगी। उसको आप लेकर आओ। क्योंकि मैं आपको, अगर आप जानते हो किसी दुकान वाले को, तो आप फ़ोटो उसका खींच लाओ, जो ऑब्जेक्टिव होने के। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सभी ओटी मिल जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं आपको मोस्ट ओटी बता रहा हूँ ना, उस पर आप टिक लगा ली करिएगा और फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले भी ला सकते हैं। हिंदी वाले क्यों ला सकते हैं, क्योंकि जो मैं ओटी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ उनको उसमें टिक लगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और देखो, परीक्षा लोक से ही हर साल ओटी आती है एग्जाम में, उससे एक भी ओटी आपकी बाहर नहीं जाएगी परीक्षा लोक से। और उसमें से मैं आपको सभी तो ओटी आ नहीं सकती, मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो ओटी आ सकती है एग्जाम में, और इन्हीं में से आएंगी मोस्ट में से। ठीक है, अगर आप ज़्यादा भी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यानी 1% बाहर जाने का चांस रहेगा, 99% अपनी ओटी इधर से ही आएंगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर, उसमें से 1%। अगर आप इसको भी पूरा 100% करना चाहते हो तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे गेस्ट पेपर को पहले को नहीं देखा, जो पहले हमने गेस्ट पेपर दिया था आप सभी को, अगर उन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और नहीं तो आपको ऊपर एक वीडियो का आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसको उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लें। जो मैंने आपको केमिस्ट्री का और फिजिक्स का गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया है, उसमें से आपको सब प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं, अब ज़्यादा टाइम ना गवाती हो। और इंग्लिश वाले ज़रूर परीक्षा लोग लेके आएँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आराम से मिल जाएंगे प्रश्न, आराम से, वेरी इजी मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार आप लेकर जरूर आए उसको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न अपना वायु का परावैद्युतांक है। वायु का परावैद्युतांक, वायु का जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से रट ले इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। और धातु का पूछ ले, धातु का अनंत होता है। ओके, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है और वायु का 1 होता है। इन दोनों ओटी को रट लें आप। अगला प्रश्न आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का आपका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है,
ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। इसको आप याद कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 में आएगी, जरूर आएगी। ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अगला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इसमें आपके सभी चैप्टर बाय चैप्टर नहीं है, मॉडल पेपर आपका, इसीलिए इसमें सभी से ली गई हैं, एक एक दो दो ओटी। ओके, जितनी आनी है सभी से ली गई हैं। देखो, एक गतिमान आवेश मैंने आपको बताया भी है पहले, जो मैंने आपको ओटी कराई है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है बताइए? केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक गतिमान आवेश दोनों ही उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अगला प्रश्न अपना कि दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो वे आपकी सूक्ष्म तरंगें हैं जो दूर संचार में उपयुक्त की जाती हैं, दूर संचार के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, या फिर परमाणु के नाभिक का आकार लगाओ कितना होता है? मैंने आपको कल ही बताया था, बताइए। या फिर ऐसे आ सकता है नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि है, या फिर ऐसे आ सकता है कि परमाणु के नाभिक का आकार लगाओ है। बताइए, बताइए कितना है? तो यह आपका 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। ओके, हट लें इसको। अगला प्रश्न आपका, एक फैरड, एक फैरड कितना होता है बताइए? तो एक फैरड होता है आपका 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11 स्तेत फैरड, स्तेत फैरड। एक फैरड इक्वल टू होता है, ये स्तेत फैरड इसका CGS मात्रक है, और एक फैरड है धारिता का मात्रक होता है ये, ठीक है। और ये एक फैरड है जो SI का मात्रक है, SI मात्रक है, ठीक है। और जो CGS मात्रक होता है इसका धारिता का, स्तेत फैरड, SI मात्रक होता है फैरड। एक फैरड इक्वल टू होता है 9 × 10⁻11, 9 × 10⁻11 होता है। ओके, स्तेत फैरड। अर्धचालक ताप का प्रतिरोध, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक डॉट 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 होता है, बताइए। जो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। ओके, अर्धचालक प्रतिरोध का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ओके। अगला प्रश्न है कि भूचुंबकीय ध्रुवों पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? बताइए। जो पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है लंबवत, ठीक है। लंबवत और 90 डिग्री एक ही है। ओके, 90 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? बताइए। जो जल के अंदर वायु का बुलबुला फूलता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो वो आपका होता है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जो जल के अंदर बुलबुला फूटता है, बुलबुला फूलता है, वह किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि जेनर डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइए। जेनर डायोड का उपयोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें सभी ओटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, यह ध्यान रखना। जेनर डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जेनर डायोड का उपयोग आपका किया जाता है वोल्टेज नियंत्रक में। वेरी वेरी मोस्ट आ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। वोल्टेज नियंत्रक में, वोल्टेज नियंत्रक में किया जाता है, यानी वोल्टेज को नियंत्रण करने में, नियंत्रित करने में किया जाता है वोल्टेज को, ठीक है। वोल्टेज को नियंत्रण करने में किया जाता है जेनर डायोड का उपयोग। अगला प्रश्न है जोड़ी आपकी, देखो गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0r, गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0r। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R कोष्टक में E/V-1। आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला यह होता है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर × मीटर। और मरीचिका का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ओके, ध्यान से याद कर लें ओटी सभी को, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम आपको इसमें से ही 5 ओटी एग्जाम में मिल जाएंगे। ओके, टेंशन ना लें। और आपको इसमें से लगभग 30 नंबर का एग्जाम में पेपर मिलेगा। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? बताइए। मैंने आपको बताया है धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। देखो, ये समझ लो धारा मापी है, ठीक है। ये क्या है? एक धारा मापी है। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? अगर धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में, इस श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या लगा दें? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दें। ये आपका उच्च प्रतिरोध हो गया मान लो, ठीक है। ये आपका हो गया धारा मापी, ठीक है। तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में, यदि श्रेणी क्रम में लगाना है, श्रेणी क्रम में यदि उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो धारा मापी वोल्टमीटर में चेंज हो जाता है। धारा मापी को यदि श्रेणी क्रम में, धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो वह वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। यदि
धारामापी के साथ श्रेणी समांतर क्रम में, अब कैसा क्रम है, समांतर। समांतर कैसा होता है, ऐसा। तो अगर समांतर क्रम में क्या जोड़ दें, धारामापी की श्रेणी क्रम में अगर वो जोड़ दें उच्च प्रतिरोध का तार, तो वह वोल्टमीटर में चेंज हो जाता है। और धारामापी के समांतर क्रम में अगर कम प्रतिरोध का तार जोड़ दें, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो वोल्टमीटर बन जाता है। अगर धारामापी के साथ समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो वह क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। ध्यान रखना दोनों यूटी मोस्ट है। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक आपके बनाए जाते हैं स्टील के, स्टील के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टील के आपके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और जो आपके विद्युत चुंबक हैं, जो विद्युत चुंबक हैं वो आपके नरम लोहे के बनाए जाते हैं, नरम लोहे के। दोनों को अच्छे से याद कर लें, स्थायी चुंबक स्टील के और विद्युत चुंबक नरम लोहे के। फोटोन का विराम द्रव्यमान लिखिए। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगें कैसी हैं। प्रकाश की तरंगें कैसी है बताइए, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंगें कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न है, किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 50 है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी, 50 है, यानी बराबर है। ये ऐसी भी आ सकता है कि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो नाभिक स्थायी होगा अथवा अस्थायी। तो बताइए, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 50 है यानी बराबर है ना, प्रोटॉन को भी 50 है और न्यूट्रॉन की भी 50 है, तो बराबर हो गई। तो नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी, तो नाभिक आपका स्थायी होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी बता दिए हैं। ठीक है, आप इनको सॉल्व करें अच्छे से, आज ही सॉल्व करें इन सभी को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कृपया करके वीडियो को सभी जगह हो सके जितना शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको। टेक केयर, बाय बाय।